ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 41। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थीं, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। ये सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि ये स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्तृत आत्माओं के के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जाति के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए अपने अपने जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने की योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया। ब्राह्मण भक्त राजा या राजनेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उसकी उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा
पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज का। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से कथा बता रहे हैं। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान से। तो इससे पहले वाले सारे सारे श्लोकों में, इस प्रार्थना के श्लोकों में हमने क्या देखा कि कुंती महारानी भगवान से कह रही थी कि आप हमें छोड़ करके न जाएं। शुरुआत से हम देख रहे हैं, वो अलग अलग कारणों से बता रही है। सबसे पहले उनका ग्लोरिफिकेशन करती है, महिमा का गुणगान करती हैं, और फिर बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या किया उनके लिए, है ना, क्या बड़े बड़े कार्य किए, कैसे कैसे उनको बचाया। फिर बाद में कहती है कि हमें और आवश्यकता है आपकी, अगर आप चले जाएंगे तो हम तो सब, अभी जो आपने ऐश्वर्य दिया है, सब कुछ दिया है, वो सब वापस चला जाएगा। जैसे आप जाएंगे सब कुछ छिन जाएगा, आपकी वजह से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है, और ये सब ऐश्वर्य है। तो कुंती महारानी को लगा, जब ये प्रार्थना वो कर रही थी, तो उनको लगा कि भगवान तो सबके हैं, मेरे अकेले के तो है नहीं, या केवल मेरी फैमिली के लिए है नहीं, वो तो संपूर्ण विश्व के हैं, विश्वात्मा है। यहाँ पे कह रही हैं, विश्व आत्मा, विश्व मूर्ते, विश्व ईश, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ब्रह्मांड की आत्मा है, और ब्रह्मांड के विश्व एक रूप है। तो भगवान तो सभी के हैं, मेरे अकेले के नहीं हैं। और अगर मैं अकेले इनको रखना चाहूंगी यहाँ पर, रखने का कारण क्या है? अपने पुत्रों की भलाई के लिए। पुत्रों को राज्य मिला है, वो शाश्वत रूप से रहे उनके पास में, और वापस वो दुखी न हो, समस्याओं में न आए, इसके लिए। तो कहीं उनको लगा ऐसा कि ये मेरा पुत्र मोह है, और पुत्र मोह के कारण, पारिवारिक मोह, पुत्र मोह, स्नेह है, इस कारण से मैं भगवान को रोकना चाह रही हूँ। तो रोकने का मतलब है कि बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दो वंशों से कनेक्टेड थी हूँ, एक तो उनका ससुराल वाला वंश, पांडव वंश, और एक उनका पीहर वाला वंश, वृष्णि वंश। तो दो से कनेक्टेड थी। लेकिन यहाँ पर वो पांडवों को बचाने की बात करें, यानी अपने ससुराल का जो वंश है उसको बचाने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तो उनके मन में विचार आया कि अगर भगवान को मैं यहाँ रोकूंगी तो बाकी लोगों को इसका फायदा कैसे मिलेगा, वंशियों का क्या होगा, उनको कैसे लाभ मिलेगा, बाकी पूरे ब्रह्मांड को कैसे लाभ मिलेगा। ये विचार उनके मन में आया। उसका कारण क्या था? अपने पुत्रों के प्रति स्नेह। तब वो कह रही है यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण, भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि स्नेह पाशम इमम छिंदी। जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने कहा इस श्लोक में कि मेरे स्नेह पाश को आप, बंधन को काट दीजिए, तो इसी के कारण मैं आपको यहाँ रोकना चाह रही हूँ, स्नेह बंधन के कारण। तो मेरा स्नेह बंधन आप काट दीजिए। ये प्रार्थना कर रही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जब कोई भक्त स्नेह, पारिवारिक स्नेह को काटता है, तो ऐसा नहीं है कि वो काट करके, उस स्नेह बंधन को काट करके और एकांत में चला जाता है, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, हिमालय जाके बैठ जाएगा, हरिद्वार जाके बैठ जाएगा, भजन करेगा, भीख मांगेगा। ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। भक्त जो है वो पारिवारिक स्नेह बंधन को काट करके और पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए निकलता है। उसका उद्देश्य क्या है? कि सभी को इसका लाभ मिले। अगर वो घर में ही रहेगा और परिवार में ही उलझा रहेगा, और तो केवल परिवार, हो सकता है खुद का ही पतन हो जाए। हम्म? या हो सकता है कि अच्छे से भक्ति किया तो खुद का उद्धार हो, परिवार वालों का उद्धार भी हो जाए। लेकिन अगर वो बाहर निकल करके वो प्रचार करेगा,
तो सभी का उद्धार होगा, कितने लोगों को लाभ मिल सकता है, संपूर्ण विश्व को लाभ मिल सकता है। हम प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल, ज्वलंत एग्जाम्पल है ये। प्रभुपाद जी ने अपना घर छोड़ दिया, छोड़ करके वानप्रस्थ लिया, फिर उन्होंने ट्रांसलेशन किया, 11 वर्षों तक रहे श्री राधा दामोदर मंदिर में। वहीं उसी दौरान उन्होंने संन्यास लिया, फिर अमेरिका गए, अमेरिका जाकर के प्रचार किया। अगर प्रभुपाद जी नहीं जाते, अपना घर नहीं छोड़ते, तो आज हम लोग जुड़ते इस्कॉन से, हम कृष्ण भक्ति के बारे में समझ पाते? बिल्कुल नहीं समझ पाते, इम्पॉसिबल। हमें कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने अपना पारिवारिक संबंध विच्छेद किया, स्नेह को तो काटा। इसके पीछे कितना बड़ा कार्य किया उन्होंने। ऐसा नहीं जा करके पारिवारिक संबंध तोड़ करके और जाके अकेले एकांत में भजन करने बैठ के कुटिया बना करके वृंदावन, ये सही नहीं है। वो तो फिर केवल अपना कल्याण करना हो गया, परिवार का भी नहीं किया। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस बात को तात्पर्य में। सबसे पहले कह रहे हैं कि भक्त का, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लग जाता है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहता है, लेकिन कभी कभी, क्योंकि गृहस्थ जो हैं वो परिवार में रहते हैं, परिवार की सिचुएशन बदलती रहती है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो कभी कभी बाध्य होकर उसको भगवान से कुछ मांगना ही पड़ता है, याचना करनी पड़ती है। तो क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। और इस सब के पीछे कारण क्या है? पारिवारिक स्नेह। ग्रंथि का मतलब गांठ। जैसे रस्सी रस्सी बांध करके उसे गांठ लगाना पड़ता है, केवल ऐसे बांधेंगे तो खुल जाएगी वो, तो रस्सी को लपेट करके फिर गांठ देना पड़ता है। तो उसी तरह से सभी लोग जो है अपने अपने परिवारों से, वो जो प्रेम की रस्सी है, स्नेह की रस्सी है, उसके द्वारा बंधे हुए हैं, उसमें गांठें लगी हुई है, एक नहीं कई गांठें लगी हुई है। खुलना मुश्किल है, उसको काटना ही पड़ता है। जब धागा उलझ जाता है, बहुत सारी गांठें पड़ जाती है, तो क्या करना पड़ता है? उसको सुलझाने जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, सुलझेगा नहीं। उसको काटना ही पड़ता है सीधा कैंची लेकर, तभी खुलता है। तो इसीलिए वो पारिवारिक ग्रंथि से बंधे होने के कारण कभी कभी भगवान से ऐसी याचनाएं भी करते हैं, भौतिक वस्तुएं मांगते हैं। यद्यपि शुद्ध भक्त कुछ मांगता नहीं है, लेकिन गृहस्थों के साथ ऐसा है, या जो शुद्ध भक्त नहीं है उनके साथ ऐसा है। अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और कुंती महारानी शुद्ध भक्त थी, वो तुरंत समझ गई कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। तो तुरंत उन्होंने इस श्लोक में बोला कि इन पारिवारिक ग्रंथियों को काट दे, क्योंकि इसी के कारण जो है मैं आपको यहाँ रोकने का प्रयास कर रही हूँ बार बार। आप सभी के लिए आए हैं, सभी का कल्याण करने के लिए आए हैं, और मैं आपको केवल यहीं पे रोकना चाहती हूँ, मेरे स्वार्थवश, मेरे पुत्रों के स्वार्थवश, कि आप कहीं न जाए, हमारे पास रहे। तो दोनों ही परिवारों को सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों भगवान पर आश्रित थे, और कुंती महारानी चाहती थी केवल उनके पुत्रों के पास रहे। तो समझ गई, तो यहाँ पर कह रही हैं बंधन को काट दें। ये सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। उनको लगा, उनको एहसास हो गया कि मैं पक्षपात कर रही हूँ, तो उन्होंने ये प्रार्थना की। तो शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्तृत आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। समस्त विस्तृत, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए वो क्या करता है? पारिवारिक संबंध को विच्छिन्न करता है, काटता है। दूसरा उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिवार का बोझ हो गया है, यहाँ तो भक्ति करना ही मुश्किल है, यहाँ कोई भक्ति करने नहीं देता है, और जाकर के मैं तो अकेला जाके वहाँ कुटिया बनाऊंगा वृंदावन में, वहां जाके भजन करूंगा, या हरिद्वार चला जाऊंगा, कोई गुफा में बैठ जाऊंगा, वहां जाके भजन करूंगा। ऐसा नहीं। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज को, देखते हैं असुरों के बीच में रह करके भजन किया, विभीषण जी असुरों के बीच में लंका में रह करके भजन किया। कितने कितने उदाहरण हैं। छोड़ा नहीं उन्होंने, वहीं रह करके भजन किया, क्योंकि वो भजन, खुद का भजन तो कर रहे थे, साथ में प्रीचिंग चल रहा था उनका, प्रचार। क्यों प्रचार किसको करेंगे? जो भक्त नहीं, उन्हीं को तो प्रचार करेंगे। तो
कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि इसके जीवंत उदाहरण षट गोस्वामी हैं। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, षट गोस्वामी अष्टकम में आता है कि उन्होंने त्यक्त्वा तूर्णम, तुच्छ समझ करके, सदा तुच्छवत, तुच्छ समझ करके सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और छोड़ने का उद्देश्य क्या था? चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हुए, उनसे आदेश प्राप्त किया कि हमें क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, उनसे आदेश प्राप्त किया कि हमें क्या करना है। उन्होंने आदेश दिया कि वृंदावन जाओ, जाकर के ग्रंथ की रचना करो, और जो विग्रह हैं भगवान के, तो वज्रनाभ जी ने बनवाए थे, उनको सर्च करो, उनको वापस से प्राप्त करके और उनके मंदिरों की स्थापना करो। विग्रहों की स्थापना करो, और अर्चा विग्रह की पूजा आरंभ करो, और ग्रंथों का निर्माण करो। उन्होंने उनको हिंट दे दिया, सारे इनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए। भक्ति रसायन सिंधु के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए, बाकी सब इंस्ट्रक्शन दे करके भागवतम के लिए, सबके लिए उनका तात्पर्य करो, सब कुछ उन्होंने आदेश देकर भेजा। प्रचार करो वहां जाकर। उन्होंने जाकर के वैसा ही किया। ऐसा नहीं कुटिया बना करके भजन करने लग गए। कुटिया छोड़ो तो एक पेड़ के नीचे भी कंटिन्यू नहीं रहते थे, पेड़ को भी बदलते रहते थे। आज इस पेड़ के नीचे है, 2 दिन बाद दूसरे पेड़ के नीचे है। इस तरह से रह करके भजन किया उन्होंने बहुत समय तक, ताकि अटैचमेंट नहीं हो। तो ये एक ज्वलंत उदाहरण है उनका। जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया, वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी, यद्यपि बहुत धनी परिवार के थे, सारी सुविधाओं से लैस थे। उनके जो घर थे, घर बाड़ी सब सुविधाओं से लैस थे, फिर भी सब कुछ छोड़ करके आ गए। अशेष मंडलपति, जब रूप गोस्वामी जी ने छोड़ी थी अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी, राजा के यहाँ से, तो उनके पास कितना धन था। 2 नावें भर करके उनके पास सोने की मुद्राएं थी, सोने के सिक्के। कितना धन था उनके पास, आज की तुलना में देखें सोना कितना महंगा है। एक कोइन 10 ग्राम, 1 तोला की आती थी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 नाव भर करके इनके पास स्वर्ण मुद्राएं थी, कितना सोना था, कितनी सुविधाएं थी। और राजा के महल में रह रहे थे, राजा के मंत्री थे, तो राजा की तरह ऐश्वर्य भोग रहे थे, फिर भी सब कुछ छोड़ करके आ गए चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करने के लिए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा नहीं कार्य क्षेत्र को संकुचित कर देना, जाकर के कुटिया बना करके भजन करना, वो उद्देश्य नहीं है। पारिवारिक स्नेह को विच्छिन्न करना, या उसको स्नेह को काट करके और निकलना प्रचार के लिए, भक्ति के लिए, उसका उद्देश्य क्या है? कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना और बड़ा बनाना, बड़े रूप में प्रचार करना। ऐसा किए बिना न तो कोई ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। तो जब तक कार्य क्षेत्र को विस्तृत नहीं किया जाएगा, और जब तक पारिवारिक स्नेह को विच्छिन्न नहीं किया जाएगा, नहीं काटा जाएगा, तब तक बड़े लेवल पे काम नहीं होगा। तब तक व्यक्ति न तो ब्राह्मण बन सकता है, उसको न तो ब्राह्मण कहा जा सकता है। जो केवल घर में ही रहेगा, केवल अपनी मस्ती में है, और केवल भोग ऐश्वर्य में लगा हुआ है, उसको ब्राह्मण नहीं, कृपण कहा जाता है। ब्राह्मण का उल्टा कृपण, कंजूस। जो अपने, जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, उसका सही इस्तेमाल नहीं करता है, उसको कंजूस कहा गया। जैसे हमारे पास धन है और इसको हम यूज नहीं ले रहे, केवल इकट्ठा करते जा रहे हैं तिजोरी में, ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहा गया। तो सही जगह यूज लेना। तो वैसे ही शरीर को, मनुष्य शरीर को भगवान की सेवा में, प्रचार में यूज लेना, उसको ब्राह्मण कहा गया। तो ऐसा व्यक्ति न तो ब्राह्मण कहलाता है, और न ही राजा बन सकता है। क्योंकि राजा, अगर कोई राजा बनता है तो उसको पूरे राज्य के बारे में सोचना पड़ता है, वो केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता है। केवल अपने परिवार को सोच करके कोई फैसला नहीं दे सकता है। कानून सबके लिए बराबर लागू है। और न जनता का नेता, न ही नेता बन सकता है, और न ही भगवत भक्त। तो सभी के लिए ये नियम लागू है, चाहे भक्त हो, ब्राह्मण हो, राजा हो, नेता हो।
भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपने प्रिय पत्नी के स्नेह बंधन छिन्न कर दिया था। जब भगवान रामचंद्र एक बार वापस वनवास से आने के बाद में जब वे घूम रहे थे, वो एवरीडे निकलते थे रात को, प्राय निकल करके, और देखते थे कि लोग जो उनके बारे में क्या बात करते हैं, उनके राज्य में सभी सुखी है कि नहीं है, एक राजा के बारे में उनका क्या विचार है। अगर कुछ गड़बड़ है तो पीछे से लोग बात करते हैं, क्योंकि राजा के सामने आने की हिम्मत किसी की होती नहीं है, तो पीछे से जरूर बात करेंगे। तो ऐसे रात को भ्रमण कर रहे थे, वो सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने वो एक धोबी के घर के पास सामने से निकले, तो वहाँ वो धोबी अपनी पत्नी को गाली दे रहा था, बोल रहा था उसको कि मैं कोई राजा रामचंद्र नहीं हूँ, जो पत्नी को वापस घर में बिठा लिया, ला करके स्वीकार कर लिया इसको। तुम बाहर रही एक रात या 2 रात, जो भी बाहर रह के आई हो, तो कहा मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, गेट आउट, ऐसा करके बोल रहा था। तो भगवान रामचंद्र ने जब ये बात सुनी, तो उनको लगा कि ये तो गलत मैसेज आ रहा है। अब लोगों को पता नहीं था उनकी स्थिति के बारे में, उनको लोगों को क्या पता, कि आम व्यक्ति को क्या पता अयोध्या वासियों को कि उन्होंने अग्नि परीक्षा भी ली थी, या जो रावण जो सीता जी को लेके गया था, वो सीता तो नकली सीता थी, माया सीता थी, उनको क्या पता। वो तो बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्योंकि राजा थे भगवान रामचंद्र, पूरे राज्य का शासन कर रहे थे, तो एक राजा को आइडल होना जरूरी है, आइडियल व्यक्ति होना जरूरी है। तो उसको उन्होंने जाकर के क्या किया, अगले दिन ही, उसी रात सीता जी का त्याग कर दिया। वो ये सोच सकते थे कि लोगों से क्या करना है, लोग ऐसे ही कहते रहेंगे, मैं मेरी पत्नी का त्याग क्यों करूं, ऐसा भी सोच सकते थे। लेकिन नहीं, वो एक आदर्श राजा थे, उसका उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, पत्नी को छोड़ दिया, जंगल भेज दिया। तो इस तरह से राजा बनना, या नेता बनना, या भक्त बनना, ब्राह्मण बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो ब्राह्मण, भक्त, राजा या राजनेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। उदार चेता, केवल अपने फैमिली का नहीं सोचना चाहिए। उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये नहीं सोचना चाहिए। श्लोक आता है उसमें, सुभाषितानी में शायद, कि ये मेरा है, ये पराया है, ये जो सोचते हैं वो संकुचित बुद्धि वाले होते हैं। उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चेता है, उदार चरित्र वाले हैं, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी एक कुटुंब के समान है, वो सभी के बारे में सोच के चलते हैं। तो श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी, और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। तो कुंती महारानी तो बहुत इंटेलिजेंट थी, भगवान की शुद्ध भक्त थी, तो इसीलिए वो ये प्रार्थना कर रही कि पारिवारिक स्नेह बंधन को पूरी तरह से काट दें, जिससे ये जो मैं इस तरह से प्रार्थना कर रही हूँ न करूँ, ये अटैचमेंट है मेरा, इस कारण से मैं इस तरह की प्रार्थना कर रही हूँ आपसे कि आप जो है पांडवों के पास रहें, ये करें वो करें, ये सब चीजें, तो ये बंधन को काट दें, प्रार्थना कर रही है। और इसीलिए भगवान को अलग अलग नामों से पुकार रही है, विश्वेश, विश्वात्मा कह करके संबोधित कर रही है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र हैं जो पारिवारिक प्रेम की ग्रंथि को काट सकते हैं, दूसरा कोई नहीं काट सकता है। बाकी सब खुद ही फंसे हुए हैं, वो कैसे काट सकते हैं, भगवान ही काट सकते हैं उस ग्रंथि को, या भगवान के शुद्ध भक्त। तो भगवान कह रहे हैं सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। भगवान का जो नाम लिया है विश्वात्मा, भगवान संपूर्ण विश्व की आत्मा है। तो विश्वात्मा शब्द जो है उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है, कि वो सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण विश्व की आत्मा है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न कर देते हैं। तो एग्जाम्पल रूपा जी कहते हैं ना, जब रूपा जी फैक्ट्री वैक्ट्री सब जल गई, उन्होंने खूब प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर प्रभुपाद जी का वो श्लोक कोट करते हैं वहां पर,
लीलामृत में है, यस्याहम गृह्णामि हरिष्ये तद्धनम से, कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो उसका सारा धन छीन लेता हूँ। भगवान कहते हैं श्लोक में, 10वें स्कंद में। रूपा जी उस श्लोक को याद करते हैं कि भगवान की विशेष कृपा है। ऐसा नहीं भगवान को दोष देते हैं कि क्यों किया, हमारा सब कुछ छीन लिया, भगवान को गाली देना, दोष देना, ऐसा नहीं। शुद्ध भक्त ऐसा नहीं करते, वो भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो रूपा जी कहते हैं कि जब भगवान किसी विशेष कृपा करते हैं, पारिवारिक स्नेह को काटना चाहते हैं, तब ऐसा करते हैं, सब कुछ उसका छीन लेते हैं, जिससे उसका कोई अपना नहीं रहता है। क्योंकि भौतिक जगत में सब धन के पीछे हैं। धन नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। जब कोई नहीं पूछेगा तो एक ही होप और स्कोप रहेगा, भगवान। तो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाएगा, अगर भक्त है तो। शरणागत होगा तो फिर ये विशेष कृपा है भगवान, पूरी तरह से शरणागत, तो उसका आगे भगवत धाम जाने का रास्ता पूरा क्लीन चिट, पूरा साफ हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सुंदर प्रार्थना है। आगे का श्लोक और ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या कहती हैं कुंती महारानी, आगे पढ़ेंगे उनका। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।